हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डे स्टडी। आज बैंकिंग कंपनी का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ऐड करवाया था और एक सम भी किए थे। आज फिर से प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, अभी मेरे पास ऐसे इधर जो बैठे ऑफलाइन उनका भी डाउट है और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका भी डाउट, सर ये जो फॉर्मेट है वो चलेगा क्या? क्योंकि एक कॉलेज के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे प्रोविजन भी ऐड किया गया है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि जो प्रोविजन हेडिंग है, प्रोविजन के प्रोविजन वो टैक्स तो मैंने इधर लिख दिया है, उसके अलावा कोई भी प्रोविजन एक्सपेंसेस होता है तो हम उसे अदर एक्सपेंसेस के शेड्यूल में लिख देते, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। दिस हेडिंग विल डेफिनेटली वर्क, यू वोंट गेट एनी डिडक्शन इन योर मार्क्स। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। अब जो एक्सपेंसेस है इसके अंदर प्रोविजन एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिया है मैंने। माइनस टैक्स करोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आएगा, लेस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या तो स्टैट्यूटरी रिजर्व और कोई भी एप्रोप्रिएशन है तो वो माइनस करेंगे, देन अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो नेट प्रॉफिट, जिसे आप रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? तो फॉर्मेट आई होप क्लियर है। शेड्यूल की बात करूंगा तो 4 शेड्यूल है, 13, 14, 15, 16। 13 है इंटरेस्ट अर्न, 14 है अदर इनकम, 15 है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और 16 है अदर एक्सपेंसेस। ये और ये थोड़ा इसके अंदर 2-4 लाइन रखना, इसमें 2-4 लाइन रखना, बट ये शेड्यूल थोड़ा बड़ा ही बनाना। अभी मेरे दोनों शेड्यूल बड़े क्योंकि मेरे को सेम फॉर्मेट में लिखना था। बाकी ध्यान रखना कि इसमें ज्यादा इनकम्स नहीं आते। देख बेटा कौन है, 10th वाले भी हो सकते हैं ना। जाओ, मेरे को लगा 10th वाले। चलो ठीक, कोई नहीं, नहीं वो उसको बेटा आप बाहर जाओ। टेंथ के इसके इधर आ गया, आप आ गया। चलो आगे बैठो प्लीज, उसके ट्राइसेप दिख जाएंगे, बैठने दो। कैसा था वो, एक बार पोज करना ना, ऐसा कैसा था? नहीं, बैठना इधर ही है। हर्ष हमारा बिल्डर है। बस चलो बस अब जरा ध्यान देते हैं, टाइम पास हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो आपको क्या करना है, इनकम और एक्सपेंस का मार्किंग करने का है एंड देन पोस्टिंग करने का, बराबर है शान? तो स्टार्ट करता हूँ। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, हाइला इशू एंड सब्सक्राइब, ये तो बैलेंस शीट का है, इधर क्या काम कर रहा है? मतलब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिया तो है, कुछ ना कुछ तो यूज रहेगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में जाने वाला है क्या ये? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में नहीं आएगा, बट इसका काम कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा, इसलिए दिया है। आगे है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड, मतलब ये आपका इनकम है, शेड्यूल नंबर 13। कमीशन एंड एक्सचेंज इनकम है, कौन सा इनकम? 14 अदर इनकम्स है। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है 15, सैलरी 16, डायरेक्टर फीस 16, रेंट 16। हाँ, ऐसा कैसा रे? फ्लो में सब बोल दोगे थोड़ी चलेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम, अदर इनकम मतलब 14। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होगा 14 के शेड्यूल में, प्रॉफिट ऑन सेल में से माइनस कर देंगे। रेंट रिसीव्ड 14, डेप्रिसिएशन 16, स्टेशनरी 16, ऑडिटर फीस 16। क्लियर है क्या? अरे समझा? चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 10 lakhs on 1st April 2017। 2018 2017 मतलब ये अप्रैल ये मार्च, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। किस चीज का? प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको आपका फॉर्मेट याद हो तो इधर हम लोग जो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, तो यहीं पे अपने को लिखना है ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख। अरे बात समझ में आ गया? ठीक है भाई, एडजस्टमेंट का काम खत्म, ये एडजस्टमेंट तो डन। उसके बाद एन एडवांस ऑफ 5,68,000 हैज बिकम डाउटफुल, हमने किसी को एडवांस दिया था। एडवांस इज माय एडवांस का शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 9। कितने का एडवांस दिया? 5,68,000 का, लेकिन बोल रहा है डाउटफुल है। भाई दे तो दिया है, पैसा मिलना मुश्किल है।
मतलब लॉस होने वाला है कितना, 5,68,000 नहीं रे बाबा, आगे बोला है एक्सपेक्टेड ओनली 50% अमाउंट ड्यू कैन बी रिकवर्ड, 50% रिकवर होने के चांसेस है, तो लॉस कितना है 50%। तो 5,68,000 का लॉस कितना आएगा 50%, 2,84,000। बढ़िया है। बैड डेट से इसे कहते हैं प्रोविजन करना, डूबा है क्या, नहीं प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन कहाँ चले जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के शेड्यूल में। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना 2,84,000। एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। सर एक ही इफेक्ट दिया एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे, बट क्योंकि अभी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है तो एक प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, अ प्रोविजन फॉर टैक्स कितना परसेंट, 35%। भाई टैक्स पहले से लिख के रखा है, 35% कैलकुलेट करना है। अगर आप ऐसा फॉर्मेट नहीं लिखते हो तो नुकसान क्या है कि आपको ये नहीं समझेगा कि 35% किसका निकालने का है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि कुछ ये जो प्रोविजन वगैरह होता है, ये प्रोविजन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 35% निकालना होता है। और अगर ये प्रोविजन हमने ऊपर ही लिख दिया तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मेरा फॉर्मेट ऐसा है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो 35% किसका निकालूंगा, नेट प्रॉफिट जो भी मेरे को बिफोर टैक्स आएगा उसका, जिसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स माइनस होना चाहिए। समझ में आया क्या। चलिए हर्ष इधर ध्यान देते, उधर मिरर में फोटो वापस से ट्राइसेप दिख जाएगा। आगे देखते उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट, अ डिविडेंड ऑफ 10%। यस डिविडेंड, डिविडेंड मतलब एप्रोप्रिएशन। आपको 10% डिविडेंड देना है, प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड किसको देंगे, शेयर होल्डर्स को, और इसीलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया गया है। समझ में आ गया, अरे समझा। चलिए अब देखो मैंने यहाँ पे अमाउंट इन लैक्स लिखा नहीं, 1000 नहीं, 1000 में दिया गया है, तो ये सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने 10 लाख लिखा है, 1000 नहीं लिखा। फर्क समझ में आया। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कितना लिखा है, पूरा 10 लाख, क्या मैंने 1000 लिखा क्या, नहीं। अगर 1000 लिख रहा हो तो अमाउंट इन 1000 रहेगा वो, समझा नहीं। मैं सबको कन्वर्ट करके लिखने वाला हूँ अमाउंट के अंदर। तो अपने को 10% डिविडेंड देने का है, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा, शेयर कैपिटल पे। बट साथ में साथ बोला है ऑल्सो प्रोवाइड डिविडेंड टैक्स ऑफ 17%, और इस पे टैक्स कितना चढ़ने वाला है, 17% टैक्स। जो भी डिविडेंड आएगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, मेरा एक्सपेंसेस है माइनस ही करने का। और कुछ बोला है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, खत्म हो गया। मतलब ये लास्ट में सॉल्व होगा, अभी और कुछ करना नहीं है, अभी सिर्फ पोस्टिंग करूंगा। तो सबसे पहला इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना है, 3800 बराबर है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना, 3800 नहीं रे बाबा, 38 लैक्स। अमाउंट इन लैक्स कर रहा हूं ना मैं, कन्वर्ट कर दिया ना मैंने, अरे बात समझाइए। नेक्स्ट इंटरेस्ट के बाद क्या है, कमीशन एंड एक्सचेंज बराबर है, 195,000 हो जाएगा। क्या बात है, ये अदर इनकम में कमीशन एक्सचेंज 195,000, क्लियर। मास उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा भाई, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंडेड में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड 20 लैक्स हो जाएगा बराबर। शांत सही है, शांत। उसके बाद क्या है बेटा, सैलरीज एंड वेजेस कहाँ चले जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में, सैलरी एंड वेजेस 210,000 मतलब 2,10,000। फिर उसके बाद क्या है चेक करो, उसके बाद डायरेक्टर का फीस है, डायरेक्टर फीस कितना है, 35,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस 70,000। क्या बात है, रेंट 70,000। ओके, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ कितना है, 61,000। लॉजिक समझा ना, 61 को 1000 में क्यों लिख रहे हैं अमाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट को कन्वर्ट नहीं किया था। आगे बढ़ते उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 240 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, वेरी गुड। प्रॉफिट ऑन सेल्स इनर कॉलम में लिख रहा हूं 240,000,
लेस लॉस। कितने का लॉस हुआ है भाई? लॉस हो गया है 38,000 का, 38,000 का लॉस। माइनस कर देंगे अमाउंट 2,02,000। समझा ये? चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है जी? रेंट रिसीव इनकम शेड्यूल नंबर 14 में रेंट कितना है? 62,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगा। डेप्रिसिएशन 31,000। फिर उसके बाद स्टेशनरी 60,000। फिर ऑडिटर फीस 8,000। और कुछ? पोस्टिंग डन, सारा एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। हाँ, खाली लास्ट का डिविडेंड रह गया, बाकी तो सब सॉल्व कर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग फटफट से टोटल ले लेंगे हर एक शेड्यूल का। पहला शेड्यूल का टोटल है 38 लैक्स, बराबर है। सेकेंड शेड्यूल का टोटल ले लेते 1,95,000, 2,02,000 प्लस 62,000, 9,000 और 6,15 एक 4,59,000, बराबर है। चलिए यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे 7,59,000। होपिंग आपका टोटल राइट है, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाते हैं पोस्टिंग करने के लिए। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन में कितना है? 38 लैक्स। अदर इनकम कितना है? 4,59,000। टोटल ले लेंगे, दोनों का टोटल कितना है? 42,59,000। समझ में आ गया? पास क्लियर है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड कितना है भाई? 20 लाख। अदर एक्सपेंसेस कितना है? 7,59,000। इसका टोटल ले लेंगे 27,59,000। कैसे आएगा? 27 लैक्स ही आना चाहिए अगर, क्योंकि राउंड ऑफ हो जाएगा। 59 तो पूरा कट हो गया तुम्हारा। 7 लाख कम करने का है तो 42 में 7 तो 15, 42 में से 27,59,000 माइनस 12,41,000 नहीं, 15 लाख एग्जैक्ट आएगा। ये 42 है बेटा, माइनस 27,59,000, क्योंकि इसका टोटल है 27,59,000। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट माइनस करोगे आप। 42,59,000 माइनस 27 तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 लाख। अरे समझा? 15 लाख का कितना परसेंट टैक्स? 5,25,000। अब ये टैक्स आपको दिखेगा आपके टेक्स्ट बुक में, सेम अमाउंट, कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। अब ये इसमें से माइनस करूंगा तो आगे आ जाएगा 9,75,000। ठीक है। अब जरा बात सुनना समझना, ये जो है ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है। करंट ईयर के प्रॉफिट का रूल कहता है, बैंकिंग रूल कहता है कि जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका 25% किधर ट्रांसफर करने का? स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो 9,75,000 का 25% निकाल दो। बाय डिफॉल्ट ये करना ही है, बोला भी नहीं है तो भी करना ही है। कितना? 2 लाख, ये तो देना ही था अप्रोप्रिएशन। उसके अलावा और एक अप्रोप्रिएशन था जो था डिविडेंड का, है ना। लास्ट वाला एडजस्टमेंट हमने स्किप किया था। डिविडेंड कितना देने का? 10%। और डिविडेंड टैक्स कितना है? 17%। तो टोटल कितना पे करना है पहले वो समझना है। तो यहाँ से नेट प्रॉफिट पहले मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे मैं डिविडेंड लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिविडेंड एंड डिविडेंड टैक्स साथ में कर देता हूँ, ठीक है। कितना परसेंट डिविडेंड बोला है? 10%। कितना है? 1,000 और 300 मतलब 10 लाख है। 10 लाख का 10% कैलकुलेट करोगे 1 लाख आएगा।
1 लाख में ऐड करना है 17% डिविडेंड टैक्स। 1 लाख का 10 लाख का नहीं, डिविडेंड टैक्स डिविडेंड पे कैलकुलेट होगा और डिविडेंड कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो इसका 10% निकाला 1 लाख और इसी का 17% निकाला 17,000, मतलब 1,17,000 टोटल मुझे टैक्स भरना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डिविडेंड एंड डिविडेंड टैक्स 1,17,000। और कोई अप्रोप्रिएशन है क्या? नहीं। तो भाई अपना ओपनिंग बैलेंस अपने पास था, ये टोटल हो गया 10 लाख, ऐड करूंगा तो 19,75,000 बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन के अंदर ये दोनों अप्रोप्रिएशन है, माइनस कर दोगे दोनों चीज को तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 16,250,000। भाई ये अमाउंट इसका है, हाँ ऊपर लिख दिया बट समझना। क्लियर है? पक्का? टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? क्या दिया है? पॉइंट में दिया रहेगा। कहाँ है टेक्स्ट बुक? दिखा बेटा। एक सेकेंड, कौन सा सम है बेटा ये? पेज नंबर 43 पे मिल गया। रीच ही रीच। क्या दिया है? हाँ अभी देखो क्वेश्चन के अंदर आपका दिया है 1,97,500, 19,75,000 नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, बराबर है। उसके अंदर ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 243.175, 243.75। फिर डिविडेंड टैक्स आपका दिया है 117 दिया गया है, बराबर तो है। बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट का अमाउंट दिया है वहां पे, वो दिया है 15,74,25, मतलब माइनस बराबर किया नहीं और कोई रीजन नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। इधर दिखा तो बराबर ही है, माइनस में कुछ चेंजेस किया और कुछ चेंजेस नहीं है। मेरे को मालूम है ना, आपका टोटल प्रॉफिट है 19,75,000, उसमें दोनों अमाउंट माइनस करो, आपको ये अमाउंट आएगा। जो अमाउंट आया वो जाएगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है क्या? पक्का? अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट नहीं, पूरा फाइनल अकाउंट स्टार्ट करूंगा। मैंने 2 सम तुमको सिर्फ बैलेंस शीट का करवाया, 2 सम प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया। अब एक कंप्लीट सम करेंगे और कंप्लीट सम पे ज्यादा फोकस करेंगे। एटलीस्ट 4-5 सम तो फाइनल अकाउंट के करने, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से मोस्टली आते, सारे एडजस्टमेंट को कवर अप करेंगे। ठीक है क्या? आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।